एक्चुअली एक मैडम का मेरे पास मैसेज आया कि उनको खर्राटे बहुत आते हैं और वो इतने आते हैं कि बार बार रात में नींद खुल जाती है। देखिए, यदि आपको खर्राटे ज़्यादा आते हैं तो सिंपल सी चीज़ ये कि जो आपके सांस लेने का पूरा सिस्टम है, जिसे डॉक्टर लोग पल्मनरी कहते हैं, कई अलग अलग नामों से बुलाते हैं, तो ये जो सिस्टम है इसके बीच में कहीं व्यवधान आ रहा है। और वो व्यवधान कहाँ आ रहा है उसको जानने की, समझने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको करना क्या है कि वो व्यवधान को दूर करना है, वो जो रुकावट है उसको दूर करना है। और उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो आपके फूड पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, आपका वेट ज़्यादा होगा, आपकी गर्दन थोड़ी मोटी हो सकती है, आपको आपकी जो सांस रुकती है वो छोटी मोटी चीज़ नहीं समझिए आप, क्योंकि यदि आप सांस रुक रही है तो आपकी ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी में, और ऑक्सीजन कम जाती है, मुंह खुल जाता है, मुंह खुलने से टॉन्सिल हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। एक्चुअली टॉन्सिल नहीं होते, वो मुंह खुलने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और इस तरह की कई बीमारी होती है। और उससे सबसे बड़ी बीमारी जो होती है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि आपको प्रॉपर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिलती है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी नाक ही बनाती है। जब मुंह से सांस लेने लग जाते हैं तो नहीं। दूसरा, जब हम सांस लेते हैं तो घुर घुर आवाज़ आती है, वो इसलिए क्योंकि वो जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए वो नहीं जाती है बॉडी में, तो वो बहुत सारी हमको समस्याएं घेरती हैं। तो आपको इसका इलाज करना चाहिए। दूसरा, इसी का एक और रिलेटेड बीमारी जब वो ज़्यादा हो जाती है तो स्लीप एपेनिया हो जाता है। स्लीप एपेनिया में भी ऐसे होता है, रात को यहाँ से नाक जो है वो बंद हो जाती है एकदम, और एकदम से घबराहट होती है, हमें नींद खुलती है झटके से, पसीना पसीना हो जाता है और बड़ा हम परेशान हो जाते हैं, और नींद खुलती है 1:30 बजे 2 बजे, फिर दोबारा नींद नहीं आती। और ऐसे होते होते रोज़ नींद हमारी गड़बड़ हो जाती है, और एक तरह से ये होता है कि नींद इकट्ठी हो के हमें बिल्कुल जीना मुश्किल कर देती है। फिर वो एक बड़ी बीमारी बन जाती है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं स्लीप एपेनिया के लिए यहाँ एक मशीन लगेगी, वो 2-2.5 लाख रुपए की मशीन है, जो आपको रोज़ लगा के सोनी पड़ेगी। कितना अनकंफर्टेबल, कोई मशीन लगा के कितने दिन सोएगा भाई। नहीं नहीं, आपको छोटी सी चीज़ करनी है, वो ये करना है कि पहले नंबर की चीज़ थोड़ा सा डाइट में चेंज करना है। आपको नॉनवेज खाना बंद करना है। आपको नॉनवेज बिल्कुल बंद करना है, एक पीस भी नहीं खाना है। ना मटन खाना है, ना अंडा खाना है, ना चिकन खाना है, ना कोई दूसरी तरह की नॉनवेज खाना है। जो जानवर से आता है फूड, उसे नहीं खाना है। दूसरे नंबर पे आपको दूध और दूध से बनी चीज़ें नहीं खानी, क्योंकि वो भी जानवर से आ रहा है, और वो गाय से नहीं आता है, कोई दूध भैंस से आता है। और वो भैंस का दूध वैसे नहीं देती है भैंस इतना दूध, उसको इंजेक्शन ऐसे लगाए जाते हैं कि उसको प्रेगनेंसी वाली फीलिंग में रखा जाता है। कुछ इंजेक्शन ऐसे लगाए जाते हैं जो बहुत नुकसान करते हैं, वो भैंस को भी नुकसान करते हैं, और उसके बाद वो जो उसका दूध पीता है उसको भी नुकसान करते हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको छोड़नी है, वो पहले मैंने बताया आपको कि नॉनवेज छोड़ना है। दूसरा, आपको जो है वो दूध और दूध से बनी चीज़ छोड़ना है। और आप कुछ दिन के लिए शक्कर भी छोड़ दीजिए, ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन हाँ 2 महीने के लिए शक्कर छोड़ दीजिए। गुड़ खाने लगिए। गुड़ में जो है वो सल्फ़र नहीं होता, और गुड़ में जो है वो जानवर की हड्डी का चूर्ण नहीं होता। तो आपको वो छोड़ना है। तो आपकी यहाँ जो बैक्टीरिया जम गए हैं, उनका जो फूड है वो नॉनवेज या दूध या शक्कर है। तो वो जब तीनों बंद हो जाएंगे तो हमको अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आप देखिए, यदि आपके घर में एक रोटी का डिब्बा है, उसमें चींटियाँ हो गई, तो हम काला हिट ले आए चींटी मारने वाला, और हमने उस पर डाल दिया, तो चींटी तो मर जाएंगी, लेकिन वो तो जहर डाल दिया ना हमने उसमें, तो अब रोटी खाने लायक भी नहीं बची। तो आपको करना क्या है, करना है कि उसमें कोई स्प्रे नहीं करना है। यदि आपके घर में चींटी हो गई रोटी के डिब्बे में, तो आपको उसको उठा के धूप में रख देना है। धूप में रखोगे, थोड़ा गर्म होगा, चींटी अपने आप मरेंगी नहीं, चींटी अपने आप चली जाएंगी वहाँ से। चींटी समझ जाती है कि अब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए, और चली जाएंगे। रोटी अच्छी की अच्छी बची रहेगी और वो आप खा लेंगे। ऐसे ही हमको क्या करना है, जो हमारा बैक्टीरिया होगा है या नए ट्रैक में, तो वो बैक्टीरिया है बेसिकली, वो स्वेलिंग दे देता है और वो उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए कोई दवा नहीं डालनी है, उसका फूड बंद कर देना है, उसका खाना बंद कर देना है। उसका खाना है नॉनवेज, उसका खाना है आपका शुगर, और उसका खाना है दूध। तो वो दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, छाछ, पनीर, घी, मावा, आइसक्रीम और दूध से बनी सारी चीज़ें, खीर, जो भी दूध से बनेगा, और भी ढेर सारी मिठाइयाँ, जो भी दूध से बनेगा वो आपको नहीं खाना है। जो भी जानवर से आएगा वो आपको नहीं खाना है, और शक्कर नहीं खाना है, जो वाइट शुगर होती है। तो ये आप बंद कर दीजिए। साथ में आपको एक आसन करना है जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं, सुबह सुबह करना है। देखिए, उसको करना है क्या है, इस तरह से आपको बैठना है सुबह सुबह, और आपको बैठने के बाद क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। हाथ ऊपर करना है, खड़े होकर करें तो ज़्यादा अच्छा। अभी मैं खड़े होकर दिखाता हूँ, लेकिन आप ऐसे ही देख लें। देख रहे हैं आवाज़ कितनी तेज आ रही है, मेरा ट्रैक बिल्कुल साफ है।
इसलिए इतनी तेज़ कर पा रहा हूँ। आप करेंगे, आपको नाक आएगी, आपको रुकावट होगी, आपको ताकत लगा के आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी पूरा तो आप पहले धीरे धीरे करिए। सुबह सुबह गार्डन में जाके धीरे धीरे करिए। जब काफ़ी करना लगेंगे, साफ हो जाएगा ट्रैक, तब आप जोर से करिएगा। तब आप मतलब जैसे ही हाथ नीचे फेंके उसी समय जोर से हवा फेंकेंगे, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ट्रैक साफ हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी बॉडी को, आपके स्लीप एपेनिया भी ठीक, आपका सांसों की प्रॉब्लम ठीक, आपका खर्राटे लेना ठीक, आपको गहरी नींद आने लग जाएगी, आपको सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज़ एक और करिए, जो यदि इससे ठीक नहीं होता तो कर लीजिए, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें आपको लेना है सरसों का तेल। कौन सा? कच्ची धानी वाला सरसों का तेल, जो कि लकड़ी की मशीन से निकलता है। आपके सामने निकला, आपके सामने निकलना चाहिए। नहीं तो आप 1 किलो सरसों खरीद लीजिए, राई खरीद लीजिए, उसको मिक्सी में डाल के चलाइए थोड़ा, और उसको कपड़े में डाल के ज़ोर से निचोड़िए, फिर चलाइए, फिर निचोड़िए, और इस तरह से तेल घर में निकाल लीजिए। नहीं तो आपको कोई आजकल मिल जाता है कच्ची धानी सरसों का तेल सामने निकला हुआ, उसको लकड़ी की मशीन वाला, तो वो उससे आप तेल ले लीजिए। उसको तेल को आपको गर्म करना है मैक्सिमम टेम्परेचर तक, जब तक उसमें भाप ना निकलने लगे, और फिर गर्म करने के बाद उसको पूरा ठंडा कर लेना है। मतलब वो तेल स्टरलाइज हो गया। ठंडा होने के बाद उसको एक बॉटल में भर लेना है, शीशी में भर लेना है, और रात को सोते समय 2 बूंद इस नाक में और 2 बूंद इस नाक में, ऐसे ऊपर मुँह करके ड्रॉपर से 2 बूंद डालना है, और फिर उसको रख देना है। झटका लगेगा, थोड़ा थोड़ा झटका लगेगा सरसों के तेल का, लेकिन आपको 8-10 दिन में आदत हो जाएगी, फिर नहीं लगेगा। आप रोगन बादाम का भी डाल सकते हैं, लेकिन रोगन बादाम का उतना असरकारक नहीं जितना सरसों का तेल असरकारक है। और वो मैंने भी कई महीने यूज़ किया है उसको। हर आदमी को अपनी ज़िंदगी में कम से कम साल में 1 बार सरसों का तेल डालना चाहिए, और वो 10 दिन ही डालिए आप। 10 दिन में देखिए कितना बड़ा चमत्कार होता है।